बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और इस वीडियो के अंदर हम बच्चों लेकर आए हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनके टाइप्स एंड एजोट्रॉप्स और फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो फर्स्टली मैं बताने वाली हूँ नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है उनके टाइप्स क्या क्या है। तो बच्चों देखो, कल आपने या फिर प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने ये देख लिया था कि जो आइडियल और नॉन आइडियल है उनमें जो प्रेशर वेपर प्रेशर है थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व वो हमने देखा था। ठीक है, आइडियल के अंदर दोनों इक्वल होते हैं और नॉन आइडियल के अंदर दोनों इक्वल नहीं होते। तो हमें इतना पता है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनके अंदर क्या होता है, पी जो थ्योरेटिकल है दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल जो है वो नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व है। ठीक है, यानी कि जो आपने कैलकुलेट किया है ऑब्जर्व किया है उसकी वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या है, बिल्कुल अलग है, मैच नहीं करती। तो इसमें दो कंडीशन आएगी, क्या, या तो फिर पी ऑब्जर्व इससे ज्यादा हो, हमने जो ऑब्जर्व किया वेपर प्रेशर वो थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या हो, ज्यादा हो या फिर कम हो। तो इसके बेसिस पर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव डेविएटेड, ठीक है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनको आप पॉजिटिव डेविएटेड बोलोगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और एक होते हैं बच्चों नेगेटिव डेविएटेड। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन जो शो करेंगे उनको आप क्या बोलोगे, नेगेटिव डेविएटेड। क्लियर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को हम डिफरेंस करते हुए चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन इसका मतलब कुछ पॉजिटिव फॉर्म है। अब हमारे पास ये दो टर्म है, यानी कि प्रेशर है थ्योरेटिकल भी और ऑब्जर्व भी, वेपर प्रेशर की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है, हमने जो ऑब्जर्व किया वेपर प्रेशर वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल। ठीक है, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर क्या है, कम, और ये क्या रहेगा, ज्यादा, उसको आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, जिसमें जो आपने ऑब्जर्व किया था वेपर प्रेशर वो लेस देन है प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल। ठीक है, क्लियर है, वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल ज्यादा है, ऑब्जर्व वाला क्या है, कम, जो आपने ऑब्जर्व किया कैलकुलेट किया वो क्या है, कम है। क्लियर। तो अब देखो, आपने आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक और डिफरेंस पढ़ा था, क्या, रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ को जो फॉलो करता है वो क्या होता है, आइडियल, और जो फॉलो नहीं करता है वो क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब आपके पास एक ग्राफ आया था रॉल्ट लॉ के बेसिस पर, और वो ग्राफ क्या है वो देखना है आपको। देखो, एक ग्राफ था जिसमें हमने यहाँ पर x से लिया था जो कि 0 है, और यहाँ x a की वैल्यू क्या ली थी, 1, एक्स बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है और एक्स बी की वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है। ठीक है, हमने ये ग्राफ लिया था। फिर यहाँ पर हमने माना था कि ये हमारा है प्रेशर, कौन सा, प्योर सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का, ए को आप सॉल्यूट भी मान सकते हो सॉल्वेंट भी, और यहाँ पर है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। ठीक है, अब आपने क्या किया था, एक आपके पास पॉइंट यहाँ भी आए थे, आपने इसको मिला दिया था और इसको मिला दिया था, ये आपका पी ए के लिए था, ये आपका पी बी के लिए था, और ये आपका था पी टोटल। ये आपका रॉल्ट लॉ में ग्राफ आया था। तो देखो बच्चों, जो पॉजिटिव डेविएशन है जिसमें हम क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर जो हमने ऑब्जर्व किया वो क्या आ रहा है, थ्योरेटिकल से ज्यादा आ रहा है। ये मान के चलो ये हमारा है थ्योरेटिकल फॉर्म। ठीक है, इससे ज्यादा मतलब ऊपर साइड, तो पॉजिटिव डेविएशन में आपके पास ग्राफ इस टाइप से आएगा। अब ये वाली लाइन है इसमें पॉजिटिव है, दैट मीन्स ऊपर की साइड है, यहाँ भी इस सीधी लाइन की बजाय क्या आएगा, ये ऊपर की साइड आएगा। तो ये होता है पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर। नेगेटिव डेविएशन में बच्चों जो वेपर प्रेशर है ऑब्जर्व वो थ्योरेटिकल से कम है। इसका मतलब जो आपको ऊपर की तरफ ग्राफ आ रहा है वो अब क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो वो किसके लिए हो जाएगा, नेगेटिव के लिए। तो सारी चीजें तो मैंने यहाँ पर बता दी है कि आपके पास क्या क्या चीजें थी। ठीक है, हम सिर्फ ग्राफ बना रहे हैं कि आपके पास ये वाला ग्राफ था। ठीक है, रॉल्ट लॉ में, तो इसमें क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन है, दैट मीन्स नीचे की साइड आएगा। ठीक है, अब
ये ग्राफ जो है ये ऊपर की साइड आ रहा है, ये नीचे की साइड आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चों जब आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो उसमें आपने क्या किया, सॉल्यूट लिया और एक सॉल्वेंट लिया, दोनों को आपने मिक्स किया, ठीक है। अब उनमें आपको देखना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बेस पे ये जो ग्राफ है वो इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा आपके पास सॉल्यूट सॉल्यूट है, ठीक है, प्लस आपके पास क्या है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन है और या सॉलिड सॉलिड, और दोनों को मिक्स कर दिया तो आपके पास क्या बना, सॉल्यूशन बन गया, क्लियर। तो अब देखो इसके बीच में और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर इसके इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल वो तो आइडियल था, लेकिन हम तो नॉन आइडियल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। अगर बच्चों सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच के इंटरेक्शन ज्यादा है, यानी कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर ए और बी के बीच में, क्योंकि ये हमारा सॉल्यूशन है, दैट मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या है, कम है, लोअर है, और लोअर होने की वजह से ये जल्दी से क्या हो जाते हैं बच्चों, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वेपर जितने ज्यादा बनेंगे वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा, इसीलिए ये वेपर प्रेशर ज्यादा है, बहुत ही सिंपल है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट बना सकते हैं, आप फर्स्ट पॉइंट ये बना लो, सेकंड आप डेविएशन बता दो, थर्ड आप ये बता सकते हो क्या, कि जो इंटरैक्शन होता है बिटवीन ए एंड बी वो क्या होगा, ग्रेटर होगा देन ए बी, ठीक है, ए बी का क्या है, कम है, और हम सॉल्यूशन की तो बात करें, यहाँ पर हम सॉल्यूशन ही तो लिखते हैं, तो हम सॉल्यूशन देखेंगे ना, सॉल्यूशन में ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, कम होने की वजह से जल्दी से वेपर्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें बच्चों अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो इंटरेक्शन होता है किसका, ए एंड बी का, वो क्या होता है, लोअर होता है देन ए बी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन बना था, ठीक है, इनमें ए और बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, ये एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, और जब इंटरेक्शन ज्यादा होता है तो वेपर्स कम बनेंगे, और वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, इसीलिए ये नीचे की साइड ग्राफ आता है, नेगेटिव डेविएशन शो होता है, क्लियर है। तो ये थे बच्चों 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट देखो फोर्थ पॉइंट क्या आता है, फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पर समझा रही हूँ और यहाँ मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये समझना। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो आपके पास मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग आता है, यानी कि आपने क्या किया आपने मिक्स किया किसको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। अगर मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट नहीं आता तो आप इक्वल टू 0 लिखते हो, है ना, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप क्या लिखते हो, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, या तो वॉल्यूम पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी, या फिर हम ये कह सकते हैं ग्रेटर देन 0 आएगी या फिर लेस देन 0 आएगी, दो कंडीशन आती है। तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, आपको ये नहीं लिखना है। अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन कौन सी होगी, ग्रेटर देन 0 वाली या फिर लेस देन 0 वाली। अब इसको समझना है, पहले आपने क्या किया था, ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके क्या बनाया आपने, सॉल्यूशन बना लिया है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसमें इंटरेक्शन ज्यादा, इसमें इंटरेक्शन ज्यादा है, जैसे ही दोनों को मिक्स करोगे, बट ए और बी में इंटरेक्शन क्या है, कम है, यानी कि जो मॉलिक्यूल हैं सॉल्यूशन में किसके, ए और बी के वो क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, मतलब वो क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, क्लियर है। और अगर ए बी के बीच में इंटरैक्शन होता है, पास पास आते हैं, तो कैसे बनेगा, ऐसे ए बी बिल्कुल क्या है, पास पास में है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गई है, कम हो गई है, तो जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो क्या आएगी, लेस देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी,
और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, नेम में भी नेगेटिव पॉजिटिव है, ये भी ध्यान रखना है। आई होप आपको फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। सॉरी फॉर दैट कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा वो हो रहा है ना इकट्ठा सा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड छोटा है मेरा। अब देखो बच्चों फिफ्थ पॉइंट क्या आता है। फिफ्थ पॉइंट आता है डेल्टा एच का, यानी कि एंथैल्पी चेंज का। अब आपको पता है नॉन आइडियल में भी एंथैल्पी चेंज नॉट इक्वल टू 0 होती है। इसका मतलब इसमें भी दो कंडीशन आएंगी, या तो ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0। ठीक है, अब समझो यहाँ पर ए और बी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, किसमें, पॉजिटिव के अंदर, और ए बी के अंदर है कम। अब देखो इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। अब इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ रही है। ठीक है, बट अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें जो बॉन्ड बन रहा है वो वीक बन रहा है, और बॉन्ड फॉर्मेशन जब होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। अगर वीक बॉन्ड बना तो एनर्जी कम रिलीज होगी, और अगर क्या हुआ आपके पास जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है उसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें ए बी की और ए और बी की, तो इसमें अच्छे से समझना है। सपोज करो कि इन दोनों को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो सपोज यहाँ पर भी 2 किलो जूल है और यहाँ पर भी क्या है 2 किलो जूल है। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को चाहिए थी ज्यादा, लेकिन देखो यहाँ पर एनर्जी कम रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड है वो क्या है, वीक है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज कम होगी। तो सपोज करो कि जो ए बी मॉलिक्यूल एक बना उसमें 1 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, बट यहाँ पर मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, तो अब 2 into 1 करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो जब एनर्जी हम देते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करता है तो वो पॉजिटिव होती है, और जब रिलीज होती है तो वो नेगेटिव होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं +2 and 2 कितने हो गए, 4 किलो जूल, और यहाँ पर कितने हो गए, -2 किलो जूल। तो जो वैल्यू आएगी डेल्टा एच की वो कितनी आएगी, +2 आएगी। इसका मतलब प्लस में आ रही है, तो डेल्टा एच क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक साथ मिक्स सा हो गया है, ठीक है, आप थोड़ा अलग से लिख लेना, ऐसे लिख लेना कि जो ए और जो बी के बीच में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए सपोज इसको 2 किलो जूल चाहिए, इसको भी 2 किलो जूल चाहिए, बट ए और बी जो है इसका बॉन्ड क्या है, वीक है। तो वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन जब होती है तो एनर्जी कम रिलीज होती है, तो 1 किलो जूल चाहिए। बट अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर 2AB है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 किलो जूल चाहिए, क्योंकि 1 के लिए 1 है ना, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है तो +2 किलो जूल है, बट ये रिलीज कर रहा है तो -2 किलो जूल है। अब ये प्लस के कितने हो गए, 4, और माइनस का कितना हो गया, 2, तो जो आपका आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो आपके पास जो ये वैल्यू है वो भी ध्यान रखनी है। क्लियर? अब इसको समझो, इसमें जो फिफ्थ पॉइंट है वो आएगा डेल्टा एच का। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो ए प्लस बी है उसमें देखो, इसमें मैंने ऊपर लिखा हुआ इंटरेक्शन ए और बी में क्या है, कम है। इसका मतलब इनको एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए। सपोज मैंने इसको एनर्जी दी +2 किलो जूल, और यहाँ भी मैंने क्या दी, +2 किलो जूल, और ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, और जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन है वो क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से ये एनर्जी क्या करेगा, ज्यादा रिलीज करेगा। इसका मतलब अगर इसने 2 किलो जूल 4 किलो जूल इसने क्या कर दी, एनर्जी रिलीज कर दी, माइनस में करी, बट एक मॉलिक्यूल ने की है। अब यहाँ मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, इसका मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी हो जाएगी, -8 किलो जूल। तो देखो बच्चों यहाँ पर तो +4 है, यहाँ पर -8 है, इसका मतलब आंसर किस में आएगा, नेगेटिव के अंदर आएगा। तो जो डेल्टा एच है वो क्या होगा, <0 रहेगा, नेगेटिव के अंदर रहेगा। क्लियर है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन बहुत ही सिंपल है।
अब इसमें एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं। देखो मैंने अभी आपको कहा जो सॉल्यूशन बना उसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, वो होंगे पॉजिटिव डेविएटेड वाले, और जिनमें सॉल्यूशन में ए और बी जो है यानी सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है उसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब वो क्या होंगे, नेगेटिव डेविएशन वाले। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ये मैंने थोड़ा सा कर दिया इकट्ठा सा, आप अच्छे से नोट करोगे। ठीक है, और मैंने पूरा समझा दिया है आपको, रीजन नहीं पूछा जाता लेकिन ये वैल्यूज कैसे आई ये आपको पता होना चाहिए। कुछ बच्चे रटते भी है, रटो मत बच्चों, समझो उस चीज को। ठीक है, आप देखो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर बच्चों अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि एसीटोन प्लस बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के साथ क्या है, एसीटोन है, और अगर इन दोनों की हम बात करें तो दोनों को जब हम मिक्स करते हैं ना तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, वीक होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसीटोन के साथ साथ में आपके पास आता है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और साथ में क्या आता है, वाटर। ठीक है, अब आप ये कहोगे अल्कोहल को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं वो तो इजीली मिक्स हो जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, लेकिन उनके बीच में इंटरेक्शन क्या होता है, कम होता है, वीक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं, आपको 2 एग्जांपल्स याद रखने, ज्यादा नहीं, बहुत सारे मिलेंगे एग्जांपल, लेकिन हमें सिर्फ 2, ताकि हम एग्जांपल आए तो हम कर सकें। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर एग्जांपल अगर दूं मैं, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एसीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन, और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म है। और एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपके पास, फिनॉल प्लस एमिलीन, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, याद रखना क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे या नेगेटिव, ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों सबसे पहले लिखा है। और देखो एसिड, एसिड मतलब HCl है, HNO3 है, अगर उनको वाटर के अंदर ऐड करते हो तो भी एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान रखना है। देखो बच्चों इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल क्यों लिखा है, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो मैंने एग्जाम्पल्स कराए थे वो पॉजिटिव डेविएशन के ही थे सारे। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। एसीटोन प्लस बेंजीन और इथाइल अल्कोहल, इसकी जगह आप मिथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हो, CH3OH प्लस आप वाटर ले रहे हो या आप उसको H2O लिख दो सीधा। ठीक है, अगर फॉर्मूला लिख रहे हो तो ये एग्जांपल्स आप किस में याद रखोगे, पॉजिटिव के अंदर, और ये वाले एग्जांपल नेगेटिव के अंदर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं इनमें एक और फॉर्मेशन होती है, किसकी, वो ध्यान रखना। पॉजिटिव जो डेविएशन है वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना एजोट्रॉप्स भी मैं आपको कराऊंगी। तो जो पॉजिटिव डेविएटेड होते हैं वो क्या करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स की फॉर्मेशन करते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, मैक्सिमम। आप ये कहोगे नेगेटिव का मतलब तो कम ही होता है, लेकिन यहाँ पर समझना ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये है क्या एक्चुअल में वो मैं आपको बताने वाली होगी। क्लियर है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है साथ साथ, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में लिया क्योंकि हम एजोट्रॉप डिस्कस करने वाले हैं कि एजोट्रॉप्स होते क्या है और उनमें भी मैक्सिमम और मिनिमम एजोट्रॉप क्या है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब बच्चे जो एजोट्रॉप्स होते हैं एक्चुअल में ये है क्या वो समझना अच्छे से। ठीक है, आप देखो एजोट्रॉप्स जो होते हैं वो एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसकी फेज आपको ध्यान रखनी है। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं उनकी फेज दोनों की सेम रहेगी, वो भी लिक्विड रहेगी, सॉलिड या फिर गैसियस नहीं रहती सॉल्यूट की। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड फेज। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो बच्चों आपके पास एक सॉल्यूट है और एक है सॉल्वेंट।
तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये आपके पास है सॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट इस टाइप से मैं बना देती हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि ये चीज क्या है, अलग अलग हो गई ना, फेज सेम है। ये सपोज हमने माना कि ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है और ये हमने माना कि ये किसके हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये है आपके पास में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको थोड़ा सा हीट करना है, ठीक है। जब आप हीट करोगे, यहां से क्या करोगे, टेम्परेचर दोगे, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही एक साथ बॉयल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बॉइलिंग है वो क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर दोनों ही सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी क्या होते हैं, बॉयल होते हैं। ध्यान रखना इसमें। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आया, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर दोनों सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी क्या होते हैं, बॉयल होते हैं। एंड इनमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, इनका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन भी कराऊंगी। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स, एंड उनकी फेज क्या होती है, लिक्विड, और ये दोनों एक साथ बॉयल होते हैं एट एक फिक्स टेम्परेचर पर या कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि वो फिक्स हो गया इसलिए मैंने कांस्टेंट बोल दिया, ठीक है। बॉयल होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अब वो जो सॉल्यूशन बना, मिक्सचर बना, उसी को ही आप क्या बोलोगे, एज़ोट्रॉप, या फिर क्या बोल सकते हो, बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। अब इसमें दो टाइप आते हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन क्या करोगे, डेफिनेशन ये लिखोगे, बाइनरी सॉल्यूशन इन विच solute and solvent are in liquid phase having fixed composition यानी कि फिक्स कंपोजिशन का मतलब है, जैसे मैंने बोला कि आपके पास अल्कोहल और वाटर का, वाटर मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना, तो जो सॉल्यूशन बना वो 95% बना, तो फिक्स कंपोजिशन हो गया ना, 95% बन गया, तो उसको आप बोलोगे फिक्स कंपोजिशन, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन लिक्विड फेज हैविंग फिक्स कंपोजिशन एंड बॉइलिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर called binary mixture और एज़ोट्रॉप्स, ठीक है। ये इसकी है बच्चों डेफिनेशन। मैंने पूरी कंप्लीट डेफिनेशन लिखा है, आप इसको शॉर्ट करना चाहते हो तो जो ये सॉल्यूट इन सॉल्वेंट लिक्विड फेज के अंदर लिखा है उसको बेशक से मत लिखो, बट ये बताना जरूरी था इसीलिए मैंने इसको डेफिनेशन में मेंशन किया, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम स्टार्ट करेंगे। मिनिमम और मैक्सिमम एज़ोट्रॉप क्या होते हैं उनको अच्छे से समझना है और फिर आपको एग्जांपल्स भी देखने हैं, ठीक है। एग्जांपल वही रहेंगे, जो पॉजिटिव डेविएशन वाले एग्जांपल है वो मिनिमम में रहेंगे और जो नेगेटिव वाले एग्जांपल है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। देखो बच्चों, एज़ोट्रॉप्स मैंने अभी आपको दो टाइप बताए, क्या क्या बताया है, एक बताया मैंने मिनिमम एज़ोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, ठीक है, और एक मैंने बताया है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखो ये क्या कर रहे थे, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं या पॉजिटिव डेविएशन से बने हैं, ठीक है, और ये नेगेटिव डेविएशन से बने। अब देखो बहुत ही सिंपल है,
पॉजिटिव डेविएशन के अंदर हमने क्या कहा था कि जो ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कैसा होता है, वीक होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और इनके वेपर्स बन गए। ठीक है, अब वेपर बने तब टेम्परेचर कितना चाहिए था, कम चाहिए था, मिनिमम चाहिए था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल या फिर लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, उसको या क्या बोलते हो, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो या टेम्परेचर बोलते हो। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पर वो बॉइल हो रहा है, अब यहाँ पर बॉइल उसी टेम्परेचर पर ही होगा जिनका फिक्स है, लेकिन वो फिक्स कैसे हुआ, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे फिक्स होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक है तो ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगा और वेपर्स जल्दी बन जाते हैं, और वेपर्स जल्दी बन गए तो जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा बना, इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन, और ये इसको टेम्परेचर हमें कम देना पड़ा, इसीलिए मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। सिंपल सा है, समझ आया। इसमें हम क्या कहते हैं कि जो ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आप जब इसको टेम्परेचर दोगे तो ये जल्दी से टूटेगा नहीं, इसका मतलब टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ेगा वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। क्लियर, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो एग्जांपल लेते हैं। अब हमने एग्जांपल लिया था, सपोज इसके अंदर मैंने एग्जांपल लिया इथाइल एल्कोहल है और साथ में क्या है, वाटर है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाली हूँ। ठीक है, अब देखो इन दोनों को आपने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है। और बच्चों ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है 9th के अंदर, जब आपने लिक्विड को सेपरेट आउट करने का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तब आपने बहुत अच्छे से देखा होगा बॉइलिंग पॉइंट में जब डिफरेंस होता है तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपने डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को देखा था, मैं यहाँ पर आपको केल्विन में बताने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, जो एल्कोहल होता है उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 353 केल्विन होता है, और यहाँ पर ये होता है 373 केल्विन होता है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको टेम्परेचर बढ़ाते जाना है इन मिक्सचर, इसको मिक्स कर दिया और मिक्स करके टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, फिर आप देखोगे कि वेपर्स जो है दोनों के बनना शुरू हो गए। वो कब क्या कंडीशन आती है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं नोट में लिखवाऊंगी, आप लिख लेना, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखो यहाँ पर आपने क्या किया, इसका 95% सॉल्यूशन लिया है, फिक्स कंपोजिशन थी मैंने आपको बता दी। सपोज करो यहाँ पर आप ले रहे हो एल्कोहल, इसका बॉइलिंग पॉइंट हम दिखाएंगे, और यहाँ हम ले रहे हैं वाटर। ठीक है, ये मान के चलो आप। अब देखो मैंने बोला 95% सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि जो एल्कोहल है वो तो 95% है, और जो वाटर है वो क्या है, उसमें 5% मान के चलो। तो वाटर हमने एल्कोहल के अंदर डालना शुरू किया। एल्कोहल जैसे ये वाटर है, यहाँ पर 0 है इसकी वैल्यू, हम थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे, ये पॉइंट समझो ऐसा है, 5% हो गया यहाँ पर क्या, वाटर। तो बस अभी इसको लिखना नहीं है, समझना है। तो क्या होता है बच्चों, जो आपका पॉजिटिव डेविएशन आपने देखा होगा तो कैसा होता है, ऊपर की साइड होता है ना, लेकिन जब हम इसमें बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में हम निकालेंगे ग्राफ, तब क्या आएगा, वो ग्राफ ही बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो देखो इसका जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 373, तो मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया है 373 केल्विन। ठीक है, और इसका 353, इसका मतलब ये 373 है तो इससे थोड़ा नीचे ही होगा 353, ये एल्कोहल का है और ये किसका है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखो बच्चों, अब सीधी लाइन मत मिला देना, ठीक है, हमें सीधी नहीं मिलानी, क्योंकि वैसे भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आते हैं एज़ोट्रॉप्स।
तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है, देखो हमने क्या किया, वाटर की अमाउंट बढ़ाते गए, एक पॉइंट ऐसा आता है जब दोनों मिक्स होते हैं लेकिन वो एक साथ बॉईल होना शुरू होते हैं, तो ये वाला जो टेम्परेचर है ना, जो नीचे की साइड आया है, ये टेम्परेचर क्या शो करेगा, 95% हमारे पास क्या बन गया है, C2H5OH प्लस वाटर बन गया है। और इसका अगर टेम्परेचर देखें तो देखो कितना कम आ रहा है, इसका मतलब इससे और इससे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। कम आने की वजह से ये अराउंड आता है बच्चों, यहाँ पर टेम्परेचर 351 केल्विन के अराउंड। ठीक है, इनका जो सॉल्यूशन बनता है उसका एजोट्रॉपिक जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 351 केल्विन। क्लियर है? तो इस वजह से ये नीचे की साइड, क्योंकि मैंने रीजन बता दिया, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर है? अगर हम इसकी बात करें मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप की, तो इसमें जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, आपके पास है HCl और प्लस में आपके पास है वाटर। ठीक है, इसका 20% सॉल्यूशन लिया हमने। अब जो HCl है इसका 188 केल्विन होता है टेम्परेचर, और इसका आपको पता है 373 केल्विन होता है। अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है तो आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा इसको। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पर तो है वाटर और यहाँ आपने क्या लिया है, HCl लिया है। इसका सपोज 188 है, बहुत नीचे ही है, और इसका 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है, आपने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करते हैं, जब हम इसमें वाटर ऐड करते जाते हैं, किसके अंदर, HCl के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो होता क्या है, आपके पास एक ग्राफ आता है इस टाइप से, ये वाला। तो एक टेम्परेचर की एक पीक ऐसी आएगी जो बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट है। ठीक है, और ये टेम्परेचर क्या होगा आपका, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक टेम्परेचर। और यहाँ पर इसका मतलब क्या बन चुका है, 20% आपके पास HCl और वाटर बन चुका है। ठीक है, तो आपको इसका टेम्परेचर भी ध्यान रखना है, कितना होगा, इसका होता है 383। इससे देखो थोड़ा सा ऊपर आ रहा है ना, तो क्या होगा, 383 केल्विन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो बच्चों, आप ये कहते हो कि हमने जब डिस्टिलेशन पढ़ा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है और वाटर का ज्यादा है, तो अल्कोहल वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर हम उनको कंडेंस कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, और फिर वो वापस से लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो वाटर और अल्कोहल सेपरेट आउट हो गया। लेकिन अब हम यहाँ कह रहे हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ बॉयल हो रहे हैं। तो ये कंडीशन कब आती है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वो कंडीशन आपको नोट में लिखवाने वाली हूँ। बच्चे नोट डाल के आपको एक पॉइंट लिखना है, वो क्या, जो बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं या फिर जो एजोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, एक ही तो है, बॉइलिंग मिक्सचर डू नॉट सेपरेट आउट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब आप ही कहोगे मैम तो अभी कह रही थी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम अल्कोहल है, वाटर है, एसीटोन और वाटर है, उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। बट अभी ये कह रही है कि हम नहीं कर सकते। तो इसका रीजन क्या होता है, वही रीजन मैं समझाने वाली हूँ। बिकॉज मोल फ्रैक्शन, अभी हमने मोल फ्रैक्शन और टेम्परेचर में ग्राफ किया था, है ना। तो जो मोल फ्रैक्शन होता है जब आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसमें हो, लिक्विड फेज के अंदर। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज किसके इक्वल हो जाए, इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ, या फिर इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट का हो, ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज का किसके इक्वल हो जाए, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के, दैट मीन्स उस टाइम आप फ्रैक्शन
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू उन दोनों को सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे। और जब आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो तो वही क्या है, बॉइलिंग मिक्सचर। सेपरेट आउट नहीं हुए लेकिन वो एक फिक्स टेम्परेचर पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर दोनों एक साथ बॉईल होना शुरू हो जाते हैं। और जब जिस टेम्परेचर पर एक साथ बॉईल होना शुरू होते हैं जो मिक्सचर बनेगा वही हमारा क्या है, बॉइलिंग मिक्सचर है या एज़ोट्रॉप है। क्लियर है? इसीलिए मैंने ये नोट में लिखवाया है, ध्यान रखना है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉल्यूट की भी और सॉल्वेंट की भी, दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी आपको ध्यान रखना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो बच्चों ये हो गया है कंप्लीट पोर्शन। कौन सा आपका, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसके पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन एंड एज़ोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। अभी अब हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपने इतना कुछ पढ़ लिया तो अब आप बता भी सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम सबसे फर्स्ट बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में किसकी बात करेंगे हम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अब आप बहुत जल्दी से बता दोगे, है ना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो इसका मतलब वेपर्स कम बनेंगे और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, मोर। तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर की जगह आप स्ट्रॉन्ग लिख लो, ठीक है। और अगर वीक है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल है, अभी अभी बताया था पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वहां पर जो ए और बी सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है उनमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब आप उनको हीट करोगे या फिर हीट नहीं करे, वॉलेटाइल नेचर का है वो, ठीक है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो जल्दी से वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा नहीं, लिक्विड फेज के अंदर ही रहेंगे, तो वेपर नहीं बनेंगे, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर वीक है तो इसका मतलब वो बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन आती है टेम्परेचर की। अभी हमने कंडीशन या कुछ नहीं लगाई थी, हमने सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा है, वॉलेटाइल नेचर है तो अपने आप ही वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए वो लिक्विड। बट हमने अगर टेम्परेचर दे दिया उसको तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। टेम्परेचर दोगे, बॉन्ड ब्रेक होगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर, और वो क्या हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर है? आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, इसी से रिलेटेड टर्म बॉइलिंग पॉइंट अभी अभी समझाया, इसीलिए मैं ये सबसे लास्ट में करा रही हूँ, पहले नहीं करा रही क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट का, पता है ना। बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा इसका मतलब आपके पास वहां वेपर कम बनेंगे। बॉइलिंग पॉइंट जिसका जितना कम है जल्दी से वो वेपर बनाएगा और वेपर प्रेशर ज्यादा होंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेपर प्रेशर का रिलेशन अगर देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आता है, ठीक है। यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लोअर है, उसमें वेपर प्रेशर क्या होंगे, ज्यादा होंगे या फिर इंक्रीज होंगे, ये ध्यान रख लेना। और बॉइलिंग पॉइंट अगर हाइयर है तो इसका मतलब उसमें वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा है। क्लियर? तो यहीं से इन दोनों से ही ये टर्म निकल के आती है। फोर्थ आता है बच्चों प्योरिटी, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, प्योरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको ये बताया था
कि प्योर फॉर्म के अंदर या तो सॉल्यूट ही रहता है या फिर सॉल्वेंट ही रहता है। अगर उन दोनों को मिक्स कर दिया तो वो सॉल्यूशन बना, और जब सॉल्यूशन बनता है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर अलग है, जिसकी वजह से इम्प्योरिटी आ जाती है, और इम्प्योरिटी आने की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं वेपर प्रेशर मोर इन प्योर लिक्विड एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपने उसका सॉल्यूशन बना दिया, प्योर लिक्विड्स का अगर आपने सॉल्यूशन बनाए, दो प्योर लिक्विड को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो वो सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन प्योर का क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। आई होप सभी को अच्छे से फैक्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों ये जो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है ना, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है कि आपको अगर मिक्सचर दे दिया जाए एल्कोहल का और वाटर का, तो वेपर प्रेशर कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही समझा दी है, तो आई होप सब वो अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टेक केयर।